ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में से कौन सी है सबसे बेहतर योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए? संसद से आई बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत हम सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में। 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के बाद अब राज्यसभा में सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना के बारे में वित्त मंत्रालय के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है 1 अप्रैल 2025 को, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस का ओपीएस तथा एनपीएस से अंतर से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था श्री परमल नथवानी जी के द्वारा। सवाल क्या थे वो पहले जानेंगे और इसके बाद में इनके जवाबों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो पहला सवाल यहाँ पर था कि यूपीएस पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और एनपीएस से किस प्रकार अलग है और इससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। अगला सवाल था कि उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए अपने राज्यों में इसे लागू करने का फैसला किया है या फिर रुचि दिखाई है, यानी कि कौन कौन सी राज्य सरकारें भी यूपीएस लागू करने जा रही हैं। और अगला सवाल यहाँ पर था कि क्या केंद्र सरकार यूपीएस को अपनाने वाले राज्य सरकारों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता आदि देने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल कि यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस से किस प्रकार अलग है, कौन कौन सी राज्य सरकारें इसे लागू करने जा रही हैं, और कि क्या केंद्र सरकार यूपीएस लागू करने वाले राज्य सरकारों को किसी प्रकार की वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी, इसकी जानकारी क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब वित्त मंत्रालय में श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए। जवाब जानने से पहले आपके हिसाब से सबसे बेहतर पेंशन योजना कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे हिसाब से सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना जो थी, है और रहेगी वो है ओल्ड पेंशन स्कीम सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहले सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित मासिक पे आउट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना दिनांक 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित की गई थी। यूपीएस सुनिश्चित लाभ वाली निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना है। यह कर्मचारियों को सुनिश्चित पे आउट के लिए लागू की गई अंशदान, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से है, उसके नियमित और समय समय पर संचयन और निवेश पर निर्भर करती है। पुरानी पेंशन योजना एक सुनिश्चित लाभ वाली और गैर अंशदायी योजना है जिसमें किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है। यह केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू है जो कि दिनांक 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले सेवा में शामिल हुए हैं। उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। तो सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक गैर अंशदायी योजना है जिसमें कर्मचारी के द्वारा किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दिया जाता है। वहीं पर एनपीएस हो या फिर यूपीएस हो, दोनों में ही योगदान दिया जाता है, सरकार के द्वारा भी और कर्मचारी के द्वारा भी। तो यूपीएस और एनपीएस एक अंशदायी योजना है जिसमें कर्मचारी के द्वारा भी योगदान दिया जाता है। एनपीएस अगला यहाँ पर कि एनपीएस सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के लिए बाजार सहबद्ध प्रतिलाभ के साथ एक सुनिश्चित अंशदान आधारित योजना है। यह सशस्त्र बलों के अतिरिक्त दिनांक 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है। तो सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर तीनों ही योजनाओं में कि एनपीएस और यूपीएस दोनों अंशदायी योजनाएं हैं, ओपीएस गैर अंशदायी योजना है। एनपीएस में रिटर्न मार्केट आधारित होता है, वहीं पर यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित योगदान की गारंटी दी जाती है, निश्चित पे आउट की गारंटी दी जाती है। तो तीनों में सबसे बड़ा अंतर ओल्ड पेंशन स्कीम गैर अंशदायी योजना, एनपीएस में रिटर्न मार्केट आधारित और यूपीएस में एक निश्चित रिटर्न की गारंटी दी गई है। हालांकि रिटर्न इसका भी मार्केट आधारित होता है, लेकिन रिटर्न यहाँ पर कर्मचारियों को एक निश्चित दिया जाएगा। यदि कर्मचारी 25 साल की नौकरी पूरी कर लेता है, क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर लेता है और उसके बाद में सेवानिवृत्त होता है, तो कर्मचारी को
उसके अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाती है। पेंशन नहीं, पे आउट की गारंटी दी जाती है। आगे बताया गया कि कौन कौन सी राज्य सरकारों ने इसे लागू करने का फैसला किया है और क्या सरकार इसको सहायता उपलब्ध कराएगी। तो इसका जवाब यहाँ पर दिया गया है कि राज्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनिमयन संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक दायरे में आता है, तो केंद्र सरकार ऐसा जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकती। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस को लेकर राज्यसभा के द्वारा दी गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपके फायदे की रही, आपको कुछ अच्छा देखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।